पीला चंदन, बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते हैं ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही है, जो जलाधारी लगती है और शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोम सूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोम सूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर के यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजो धर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजो धर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री
दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। जल चढ़ाते समय सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में तो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्ता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने जल की महत्वता का वर्णन किया है, क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक्कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो
तो शिव पौड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है। उसके जल को पियो तो पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलेगा? खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवाधिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास चलता। उसी तरह सब जगह से जब हार जाओ, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम सीवर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना, शंकर जी पे पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो के आओ, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान भी नहीं जाते, कौन जाएगा? आखिरी में गए शिव के पास, अंतिम। सत्य पर अड़ जाए और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का सार्थत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्यनारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिव पुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे, भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे।
ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है अपने यहाँ कोई बियाई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब बियाई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है, तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी समझ जाएगा। अंतिम बिंदु को समान शंभू भराव करिए, उस भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है, उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं, फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा वैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारा। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है। आज मेरे को केसरवानी जी बता रहे थे, गुरुजी यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था चल रही है, एक ब्राह्मण परिवार कालेश्वर जी तिवारी हैं कोई, जिन्होंने टैंकर भर भर कर लोगों को मशीनों द्वारा पानी की व्यवस्था कर पानी पिला रहे हैं। धन्य से ब्राह्मण परिवार, मैं नमन करता हूं आपको। सागर की धरा पर भूतेश्वर बाबा की इस पावन सागर की भूमि पर ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हुए हैं, उनको मेरा इस व्यासपीठ से दंडवत नमन है हमारा। फिर बताया कि कोई एक अग्रवाल परिवार है, श्रीमती चंदा श्रद्धा जी अग्रवाल, जिन्होंने बड़ा बाजार रामबाग मंदिर से 2-2, 3-3 बसों को लगाकर रखा है, मात्र भक्तों को छोड़ने के लिए, ले जाने के लिए। ऐसे अग्रवाल परिवार को भी नमन करता है। तुम सारे
जितनी भी भागवत हुई हो, जितनी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हों, जितने भी अनुष्ठान हुए हों, उसमें तुमने कुछ करा वो अपनी जगह पर है। पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर अमर होता है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत का। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं और जितने तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना रहे। कोने में सट सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते हैं। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर कर, छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को कहते हैं, इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं है। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर कर चार चांद लगाए, ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत्ता धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जम के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया।
जितने नवयुवक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा। अमृत पीने के बाद तो लोग भले कह दें कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव ही है, उसके सिवाय कोई दूसरा। इधर जितने लोग भी धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत तेज है भाई बहनों, आप लोग जमीन पर धूप में मत बैठो। निवेदन है कि तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, अगर दूसरा पंडाल भी फुल है तो आप तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, पर धूप में मत बैठो, धूप में मत खड़े रहो। भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, भगवान का गुणगान, ये जीवन की सार्थकता है। सत्यमय जियो। एक छोटा सा झूठ केतकी के फूल ने बोल दिया था तो आज तक महादेव पर नहीं चढ़ा। एक छोटा सा झूठ, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करिए। एक छोटा सा झूठ गौ माता ने बोल दिया था तो मुख आज भी झूठन का सेवन कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जीजियों, और जितने भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर बोलना, तुमको मालूम है कि गौ माता में भगवान बसते हैं, तुमको मालूम है कि 33 कोटि देवता इस गौ माता में बसते हैं, तुमको मालूम है कि इसमें देवी देवता बसते हैं, तुमको मालूम है कि गौ माता पूजनीय है, तुमको मालूम है कि इसमें भगवान का वास होता है, तुमको मालूम है कि इसको प्रणाम किया जाता है, तुमको मालूम है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर पार लगाया जाता है, तुमको मालूम है कि बेतरनी करने के लिए गाय की पूंछ का पकड़कर दान किया जाता है, तुमको मालूम है कि सारी दुनिया में गौदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी घर की जो झूठन निकलती है तो भी तुम गाय को ही क्यों देते हो? तुम्हारा दोष नहीं है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें दोष है एक गौ माता ने किया। शंकर पार्वती, भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ लिया, और माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव, आज माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग का जहां पर प्रागट्य होगा, उन ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने ले जा रहे हैं शंकर पार्वती जी। मकान बनाने से पहले मकान का भूमि पूजन क्यों होता है? उत्तर दीजिए, बोलो रे भाई। दुकान बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले, कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर ध्वजारोहण, यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस यज्ञ की भूमि का ध्वजारोहण, मंदिर जहां बनता है उस मंदिर का भूमि पूजन,
दुकान जहां बनती है उस दुकान का भूमि पूजन, मकान जहां बनता है उस मकान का भूमि पूजन क्यों किया जाता है? किस लिए करते हैं? ओम शिव महापुराण की कथा कह रही है सागर से कि जिस भूमि पर मंदिर बन रहा है, जिस भूमि पर मकान बन रहा है, जिस भूमि पर दुकान बन रही है, जिस भूमि पर कथा होना है, जिस भूमि पर यज्ञ होना है, जिस भूमि पर सत्संग होना है, उस भूमि का भूमि पूजन ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है कि उस भूमि पर भगवान का निवास होने वाला है। तो भूमि पूजन के माध्यम से सारे देवी देवताओं को आवाहन कर कर उस भूमि को दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आकर विराजमान होना है। अब यहाँ आपका वास होने वाला है, आपका निवास होने वाला है। आप इस भूमि पर कृपा बनाए रखना जिससे यहाँ मकान जल्दी बन जाए, दुकान जल्दी बन जाए, शीघ्र की शीघ्र कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, मंदिर बन जाए। इस भूमि को आप आकर संभाल लेना। शंकर भगवान माता पार्वती को जिस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा, जिस भूमि पर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होंगे, सोमनाथ हुआ, मल्लिकार्जुन हुआ, भीमाशंकर हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, ओंकारेश्वर हुआ, महाकाल हुआ, रामेश्वर हुआ, विश्वनाथ हुए, वैद्यनाथ हुए, नागेश्वर हुए, केदार हुए, दारुक हुए, जहां जहां पर मेरे भगवान शंकर विराजमान होंगे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर उन 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने के लिए पहुंचे। और सारी भूमि को नमन करने के बाद में मेरे महादेव पहुंच गए सीधे रामेश्वरम की भूमि पर, समुद्र के किनारे। तब पार्वती मैया ने यहां पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है शिव जी के सामने। पति और पत्नी, इन दोनों का जो संवाद होता है, यदि पत्नी और पति का अगर संवाद होता है तो संवाद में अगर धर्म की चर्चा होती है तो ये निश्चित है कि गर्भ से होने वाली संतान भी धर्ममय ही होगी। ये निश्चितता, निश्चितता। महाराज जिससे एक तेज हवा चलती है तो वो चली हुई हवा मौसम बदल देती है। गर्मी पड़ रही हो, ठंडक ला देती है। कई बार ऐसी हवा चलती है कि पानी को खींचकर पानी बरसा देती है। एक बहुत तेज चली हुई हवा मौसम बदल सकती है, उसी तरह शंकर भगवान की सुनी हुई 7 दिन की शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदल सकती है, ये निश्चित है। हवा मौसम बदलने का बल रखती है और शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदलने का बल रखती है। ये शंकर की वो कथा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने का क्रम कर सकती है। और क्यों ना बदले? पार्वती मैया प्रश्न करती है शिव जी, होता है दशा कैसे बदलती है? पत्रों में देखो वर्णन किया गया है।
मेरी 7 साल की बेटी ने ये उपाय किया है गुरुजी। आराध्या चौरसिया, सागर मध्य प्रदेश, तिलीवाड़ से है। कहीं बेटी हैं तो हाथ उठाए। आराध्या चौरसिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए या आवाज लगा दीजिए। मध्य प्रदेश दिख गई, तिलीवाड़ से। हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। इस बच्ची का नाम है क्या? आराध्या। गुरुजी 2 साल से कान के ऊपर वाले हिस्से में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं, ये पत्र आस्था चैनल पर भी पढ़ाया जाता है, जिससे आपको ज्ञात हो कि पत्र आपने भेजा है और ये पत्र है जिसने लिखा वो सामने है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ऑपरेशन कराना पड़ेगा बेहोश करके, लेकिन हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाए। बाबा की ऐसी कृपा रही कि शिव महापुराण सुनी, आपके द्वारा बताए अनुसार उपाय किया। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना, 1 धतूरा रोज शिव जी को बेटी ने खुद चढ़ाना शुरू किया। कम से कम 1 महीने में गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। जनवरी के माह में उपाय किया, जनवरी में ही बाबा की कृपा हो गई और दवा खाना भी बंद हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब इसको गांठ नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा देव महादेव को आपने गुड़िया 7 साल की आपकी उम्र है और अपने दिल से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है बाबू। अगर छोटा सा बच्चा भी शंकर से आराधना कर रहा है और दिल से चढ़ा रहा है तो जो गांठ गली है बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गली है। हर हर महादेव। शिव आराधना का दूसरा एक पत्र और देखिए। मैं सोना नामदेव, ग्राम सीहोरा, जिला सागर की रहने वाली हूं। सोना जी नामदेव कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। ग्राम सीहोरा, जिला सागर की रहने वाली हूं। मेरी बड़ी बेटी का मासिक धर्म 1 साल 6 महीने से रुका हुआ था। वह मासिक धर्म नहीं आ रहा था। मैं बहुत चिंता में रहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल था। मैंने उसके पापा जी से कहा कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, तो वह बोले कि मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, फिर उसके बाद चलेंगे। गुरुजी वह अगले दिन भोले बाबा के मंदिर से बेलपत्र उठा कर लिया, जल चढ़ाया, जल भर के लिया है और बच्ची से कहा कि मैंने शिव महापुराण में सियोर वाले महाराज के मुख से सुना था कि सारी समस्या 1 लोटा जल, तो इस जल को चढ़ाकर लाया हूं और शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर लाया हूं। उस बेलपत्र को खिलाकर जल पिला दिया। गुरुजी मात्र 12 घंटे बाद मेरी बेटी का मासिक धर्म वापस चालू हो गया। ये शिव की कृपा। बैठिए बहन। हर हर महादेव। 1 साल 6 महीने से जो औषधियां भी खाई, स्वास्थ्य का स्मरण भी करा, पर शिव भक्ति में वो बल है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, शंकर जी की कथा में ना बेल है ना भभूति है, शिव जी की कथा में ना कुछ है। शिव जी की कथा में तो केवल एक विश्वास है और तुम्हें
सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना तुमको सियोर वाले महाराज के आगे पीछे घूमना है, ना सियोर वाला महाराज तुमको कुछ देगा, ना हमको ज्योतिषी आती है, ना मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना साधना आती है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर पर अगर विश्वास कर एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री को शंकर जी से मांग करके, बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी एक बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए, शिव जी से मांग कर लाओ, उसको प्रेम से खाओ, बाबा चाहेगा तो अमृत कर तुम्हारी जिंदगी को संभाल। हमें न तंत्र आता, न मंत्र आता, न साधना आती, हम तो केवल शंकर को जानते हैं और वो भी पूरा नहीं जानते। संसार में जो पैदा हुआ वो परमात्मा को कैसे जान सकता है? पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर पत्र आप लोगों ने भेजे हैं। अब इतने पत्रों का स्मरण कथाओं में करना कठिन है, परंतु फिर भी जो देवाधिदेव महादेव की कृपा भक्ति है वही तो आप लोगों ने लिखा है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हम तो कहेंगे अगर श्री श्याम बाबू केसरवानी ने अगर ये कथा करवाई है और उनके 5 पुत्रों ने इस कथा के आयोजन को रखा है, तो श्याम बाबू केसरवानी पर कहीं उनके परिवार पर शंकर जी की करुणा हुई और आपके द्वारा शिव की स्तुति हुई, इसलिए कहीं यह कथा कहीं शिव की कृपा। और धन्य ऐसे माँ बाप और धन्य ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जो आगे रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा में अग्रण्य भाव स्वर सागर वालों, आपको भी धन्यवाद है जो बसें लगा रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो लोगों को। एक बार शिव महापुराण में जो तुम ये दान धर्म पुण्य कर रहे हो ना, जो जनता की सेवा कर रहे हो, इतनी भरचक गर्मी में आए हुए 3-3 पंडाल जो तुम भर के बैठे हो, इतने लोगों की जो व्यवस्था तुम कर रहे हो, इस व्यवस्था में अगर तुम्हारा 1 रुपया भी लग रहा है तो भगवान उसको लिख कर रखना है कॉपी में कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया, कि 10 रुपए की चाय पिलाई, कि 10 रुपए का भोजन कराया, कि 10 रुपए का मैंने डीजल जलाया, भक्तों को ले जाने और लाने में मैंने इतना खर्च करा। तारीख, तिथि, दिन और वार लिख कर रखना और 3 महीने का इंतजार करना कि मेरे बाबा ने 1000 गुना दिया। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव, शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने गया था, तन का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस चोर को यदि कुबेर बना सकते हैं तो क्या शंकर जी की कथा में आप आने वाले भक्तों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, क्या उनके लिए देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं करेगा? शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा। मैं तो बाबा भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हर पल, महादेव कोई एक खेल रचा दो, महादेव कोई एक खेल रचा दो, सारी दुनिया को शिव भक्त बना दो। बस एक काम, कहीं भटके ही नहीं, संसार का व्यक्ति कहीं इधर उधर जाए नहीं।
क्यों भटक रहा? किसी प्रपंच में नहीं कि कहीं छल और प्रपंच में मत फंसना। अगर फंसना तो देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर रम जाना। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। कोई दूसरा नहीं, शिव धाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण, शंकर का गुणगान ही हमारा एक सहारा है। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्रागट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है। शंकर भगवान कहते हैं, जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। कितने बैठे हो? हजारों लाखों में आप लोग आए हो। एक टेंट की एक डूम की कैपेसिटी, कल केसरवानी जी बता रहे थे कि 70,000 आदमी की एक डूम की कैपेसिटी है, तो 2 और 3 और उससे अंदाजा लगा। अब इतनी संख्या में आप आए हो और इतनी संख्या में बैठकर आप शंकर का नाम ले रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांव की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। कितना पापी से पापी जीव, वो भी परमात्मा का गुणगान कर कर। इस पंडाल के अंतर्गत से जब तुम निकल कर जाओ, अरे भगवान कृष्ण की कथा भागवत किस किसने सुनी है? रात उठाओ तो। अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। एक बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है तो दूसरा बिहारी जी का मंदिर हमारे सागर में है। एक राधा रमन लाल जी का मंदिर वृंदावन में तो है, तो एक राधा रमन लाल का मंदिर सागर में है। चिंतामन गणेश एक उज्जैन में है तो दूसरा चिंतामन गणेश सागर में है। भूतेश्वर अगर बैठा है उत्तराखंड की भूमि में तो एक भूतेश्वर मेरे सागर में है। सारे तो तीरथ सागर में आकर बस गए। जरा विचार तो करो, सागर में गागर भरा गया है और गागर में सागर भरा गया है। पार्वती तब मेरे राघव जी के मन को जब लगेगा कि अब
सब कुछ वापस प्राप्त करना है। देखिए मेरे राम जी की लीला, परमात्मा को क्या जरूरत थी कि बालू रेत का शिवलिंग बना और उसकी पूजन करो। क्यों ब्राह्मण कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया गया? क्यों बार बार हम शिव महापुराण में कहते हैं कि साल में 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार कम से कम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा करो? क्यों कहते हैं? क्या मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से? तो कोई पूछे ना राम जी महाराज से कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करा, रामेश्वर धाम की स्थापना क्यों करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन क्यों करी? जब कोई मार्ग समझ में ना आए, कोई रास्ता ही ना मिले, दुख ही दुख पड़ते जा रहा है। दशरथ जी चले गए, वन में डोलना पड़ रहा है, सीता जी भी चली गई, दुख पर दुख, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा समुद्र लांघने का, तकलीफ पर तकलीफ पड़ती चली जा रही है। तब राम जी ने विचार कर लिया, जब सब दूर से हताश हो जाओ तब एक शिवलिंग का निर्माण करो पार्थिव, उसकी पूजन करो और फिर उसका निर्माण कर पूजन कर कर उससे प्रार्थना करो। और मेरे राम जी ने वही किया। मेरे राघव जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उसका फल क्या मिला? सेतु भी बन गया, लंका भी पहुंच गए, रावण भी मर गया, सीता भी मिल गई, वापिस अयोध्या भी आ गए, राम राज्य वापिस छा गया और अवध के राजा राम बन भी गए, वापिस बन गए अवध के राजा। पर शंकर भगवान ने एक शब्द मेरे राघव जी को कहा था, मेरे राम जी को कहा था कि राम आप अपने कर्म पर लगे रहना, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उंगली उठाने वाले तो तुम पर मिलेंगे ही। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो तुमको और हमको छोड़ेंगे? जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था, बताओ खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी न दूसरे को आग लगाते फिर रहा। राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहां जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे मत। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो,
आप शिव भक्ति पर ध्यान दें। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द कहना। अभी अभी बीच में तो लोगों ने यहां तक कह दिया था, गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओ तो बच्चा पास होता है, और गुरुजी कई बेटा फेल हो गया था। राघव जी हमारे पास, हम जब कथा कर कर पहुंचे तो राघव हमारे पास बैठकर बहुत रोए कि मेरे दोस्त की मम्मी कह रही थी कि राघव तुम फेल हो गए हो। तो राघव हमारे जंघा पर अपना सिर रखकर, बच्चे छोटे हैं अभी 8th क्लास में तो है, गोदी में सिर रखकर बोले, पापा मैं तो पास हो गया था तो मुझे वापस फेल क्यों कर दिया। हमने कहा बाबू, उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। हमने कहा चिंता मत करो, दुनिया के लोग तुम्हारे बाप को किसी भी तरह से नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो तुम्हारे माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, प्रमाण तो मेरा शिव देता है। फिर भी जब समिति के लोग नहीं माने तो राघव की मार्कशीट व्हाट्सएप पे डलवाई कि भैया लोगों को मन में तो आए कि छोरा कब पास हो गया तो फेल का क्यों, गलत भाव प्रकट करना। राष्ट्र हित का कार्य करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अपनी माता की कोख को और माता की गोद को गंदा मत करिए। किसी भी तरह से अपशब्द कहकर या सनातन धर्म को कोई आगे बढ़ा रहा हो उस पर उंगली उठाकर अपनी माता की कोख को गंदा करने का प्रयास मत करिए। बन सके तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म को हमें अपने अग्रण्य भाव में लेकर जाना है। वापिस इस भारत की भूमि के गौरव को आगे बढ़ाना है। ये साधारण नहीं है। लोग राम जी को नहीं छोड़े तो आप पर हमें कौन छोड़ने वाला? पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखना। शंकर जी के मंदिर में जाना एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए तो तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, सीहोर वाले महाराज पर नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये तो मानव का शरीर है, इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा शिव महापुराण पर करना, शंकर की कथा पर करना, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो उस शिव पर करना। विश्वास शिव पर होना चाहिए। ये भरोसा करा, ये पत्र में आया, देखिए कितना सुंदर भाव लिखा है। दमोह से किरण तिवारी कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर दोनों हाथ हिला दें। हर हर महादेव। गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी जिसको जन्म से शुगर है, अभी वह 17 वर्ष की है। 500 शुगर रहती थी उसको, बड़ी तकलीफ थी गुरुदेव, जन्म से ही वो शुगर का मरीज है। सारे डॉक्टरों का इलाज चला, टेबलेट चली, औषधि चली, पर शुगर लेवल में नहीं आ रही थी। तब किसी ने कहा
कि भोलेनाथ पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाबा की कृपा से अब वो 500 रहने वाली शुगर 250 पर आ गई है। ये शिव की कृपा है। बेटो बहन, हर हर महादेव। अब इसमें कोई सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ निकाल कर दे दिया कि कोई बूटी दे दी कि सियोर वाला महाराज को जड़ी जानकर घुमा के फेंक दे। ऐसा कहीं घुमा के फेंकने वाला हो तो सियोर वाले महाराज को बता देना, एक डंडा निकाल के कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर जल्दी बनवा देंगे। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, मंदिर तक तुम्हें जाना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। एक पत्र हो रहे उसको भी सुन